श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आज सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है निर्जला एकादशी का दिन, और ये वो एकादशी है जो साल की सबसे बड़ी एकादशी। इस दिन का जो प्रमाण पूज्य गुरु जी ने बताया शिव महापुराण के अंदर है कि जो व्यक्ति पूरे सच्चे मन से निर्जला एकादशी का व्रत करता है ना, उसके जीवन के सारे दुख कष्ट पीड़ाएं खत्म हो जाती है। वो जिस कामना से इस उपाय को करता है, व्रत को करता है, उसकी वो कामना निश्चित रूप से पूरी होती है। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके निर्जला एकादशी के दिन करने वाला एक बहुत ही अचूक सा उपाय, निर्जला स्वधा वाला उपाय आप सभी लोगों को करना है। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है ना, वो किन लोगों को करना है वो ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके जीवन के दुख खत्म ही नहीं हो रहे हैं, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक समस्या जीवन में आती ही चली जा रही है, आपको लगता है कोई आपका नहीं है, सब लोग आपको ताने मार रहे हैं, दुख की घड़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रही है, कोई मनोकामना जो आप मेरे बाबा से कह रहे हो, कामना बाबा तक नहीं पहुंच रही है, तो एक छोटा सा उपाय इस निर्जला एकादशी के दिन कर लीजिएगा। मात्र 1 लोटा जल आपको लेना है, मात्र 1 लोटा जल आपके घर का लेना है। और इसे जब भी आप लो तो कोशिश करना आपके घर में कोई मिट्टी का पात्र अगर मिल जाए तो मिट्टी के पात्र में रखा हुआ जल इस कलश के अंदर ले लीजिएगा। और साथ ही साथ एक दीपक तैयार कर लेना, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, लेकिन इसके अंदर आप लगाना गोल बाती। कौन सी बाती लगाओगे? गोल बाती। और इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी। बस ये 2 चीजें लेकर के पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शरण में, शिवलिंग के पास किसी भी समय चले जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। जैसे ही आप इधर की तरफ में खड़े हो जाओगे, जो पूजा पाठ अर्चना जो करना है वो सब कुछ कर लेना। उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल अपने दोनों हाथों में लेकर के मेरे महादेव की शिवलिंग पर एक धारी से धीरे धीरे ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात सम्मुख में जो नंदी बाबा बैठे हुए हैं, वो नंदी बाबा के पीछे की तरफ खड़े होकर के, है ना, 3 ताली बजा करके शिवलिंग को देखते हुए एक शब्द का आपको 3 बार स्मरण करना है, वो है स्वधा स्वधा स्वधा। पूज्य गुरु जी ने बताया स्वधा जो है मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो पितृलोक में निवास करती है, और जितने भी पितृ आपके होते हैं वो सबके सब उन्हीं के समक्ष में होते हैं। और जो भी व्यक्ति 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करता है, तो जितना जल इस जलाधारी से बह करके नीचे गिरता है ना, वो पूरा उनके पितरों के खाते में जाता है। पितृ तृप्त हो जाते हैं, खुले हाथों से अपना आशीर्वाद लौटाते हैं, आपके जीवन के सारे कष्टों को खत्म कर देते हैं। पूज्य गुरु जी ने यहां तक कहा कि जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ाता है ना, उसको कभी पितृदोष परेशान नहीं करता। और अगर आपके जीवन के कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आपके पितृदोष का भी हाथ होता है। केवल 3 बार 1 लोटा जल चढ़ाकर स्वधा शब्द का स्मरण करना और अपनी कामना, अपने कष्टों को दूर करने की कामना कहते हुए वापस घर के तरफ चले जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप अपने घर से मंदिर से घर की तरफ आएंगे तो जो एक दीपक आप लेकर के आए हो, शिवालय की चौखट पर लगा करके आ जाना। साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर आपके पास में समय है तो 3 बार स्वधा श्रोतम का, मतलब 3 बार स्वधा शब्द का स्मरण ना करके अगर कोई व्यक्ति वहीं बैठकर 1 लोटा जल चढ़ाकर स्वधा श्रोतम का पाठ मात्र भी करके आ जाता है ना, तो उसको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और ये स्वधा स्रोत कोई ऐसा वैसा नहीं, ब्रह्मा जी के द्वारा रचित स्रोत है, इंटरनेट से आप निकाल सकते हो। मात्र 1 बार करके देखिएगा, आपको दूसरे दिन से ही पता चल जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। और ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है,
पैसे की आवक आपके घर में रुक गई है, कोई व्यापार था पहले अच्छा चलता था, अब व्यापार भी नहीं चल रहा है, घर में धन की आवक रुक गई है, बहुत सारी समस्या है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, अनावश्यक खर्चे आपके घर में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, कोई भी कभी भी बीमार हो जाता है, बीमारी में खर्चे आपके बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो धन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, एक छोटा सा उपाय इस एकादशी के दिन कर लीजिएगा। आपको मात्र लेने होंगे चावल। कितने चावल लेने हैं? आपको एक कटोरी, जो छोटी वाली कटोरी होती है ना, वो चावल चाहिए। अब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप अक्षत लें, मतलब पूर्ण चावल के दाने लें, कणी हो वो भी आप ले सकते हैं। इसी के साथ आपको लेना होगा मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, और साथ ही साथ आपको लेनी होगी दुर्वा। दुर्वा लेने का क्रम जो पूज्य गुरुजी ने बताया, या तो 1 लो, या 3 लो, या 5 लो, या 7 लो, या 11 लो, कम से कम एक दुर्वा आपको ले लेनी है, देसी दुर्वा, ठीक है। और कितने गांठों की लेनी है ये से बारे में कुछ नहीं बताया गुरुजी ने, तो आप कितने भी गांठों की ले सकते हो। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक सफेद फूल। ध्यान रखना, इन सफेद फूल में भी एक फूल को छोड़ करके जो है केतकी का फूल, इसे मत लेना, बाकी जो सफेद फूल मिल जाए वो ले लेना। जिस कटोरी में आपने चावल लिए हैं, इसी कटोरी के ऊपर एक बेलपत्र, चावलों के ऊपर ही एक जो दुर्वा ली है उस दुर्वा को, और एक फूल जो आपने लिया है सफेद, इसी के ऊपर रख देना। इसे अपने हाथों में लेकर के अपने पूरे घर में घूमकर, है ना, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे घर में घूमना, और पूरे घर में घूमने के पश्चात जिस जगह पर आपके पितरों का स्थान होता है, परिंदा होता है, पानी पीने का स्थान, अगर ये नहीं है, आरओ सिस्टम लगा होगा, उस आरओ सिस्टम के पास में उस कटोरी को ऐसा का ऐसा ही रख देंगे, ठीक है। इस तरीके से रख देना, और इसी के सम्मुख में एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक, ना कि लंबी बाती का। काफी सारे लोग कहते हैं भैया पितरों का तो लंबी बाती का लगता है, यहां आपने पितरों का नहीं, यहां आपने महादेव के नाम का दीपक लगाया, ठीक है। यहां पर गोल बाती का दीपक लगा देना। जब यह दीपक शांत हो जाए, इस कटोरी में रखी हुई इन तीनों चीजों के साथ में और चावल की कटोरी लेकर के पहुंच जाना मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले एक लोटा जल जरूर लेकर के आइएगा, जो शिवलिंग पर पहले समर्पित करना। उसके बाद अपने दाहिने हाथ की हथेली खोल करके एक बेलपत्र, एक दुर्वा और जो एक सफेद फूल आपने लिया है, इन तीनों चीजों को दाहिने हाथ में रखकर अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी धन की जो भी कामना है उसे कह करके बाबा की शिवलिंग के ठीक ऊपर इन तीनों चीजों को समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात अपनी कामना बोलना, और वापस घर के तरफ जब आप आओगे तो जो चावल हैं, चावल आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करने हैं, उन्हीं सभी चावलों को एक ऐसे स्थान पर आपको डाल देना है जहां पर पक्षी चुग लें। आपके घर में महाराज कभी धन की कमी नहीं आएगी, संपदा हमेशा बढ़ती रहेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और तीसरा उपाय किन लोगों के लिए करना है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, हमेशा क्लेश आपके घर में होता रहता है, कोई ना कोई बीमार आपके घर में पड़ा हुआ रहता है, कोई ऐसी समस्या आपके घर में हमेशा बनी हुई ही रहती है, किसी ने नजर, जादू, टोना टोटका कर दिया हो, है ना, जादू टोना टोटका किसी ने हाय लगा दी हो आपके घर की खुशियों को, तो इसका एक प्रमाण मिलता है कि आपके घर की जो तुलसी मैया होती हैं वो धीरे धीरे करके सूखने लगती हैं, उनके अंदर पत्ते आने बंद हो जाते हैं। आपके भी घर में अगर इस तरीके की कोई समस्या है तो एक छोटा सा उपाय एकादशी के दिन आपके घर की स्त्री को करना होगा। आपको लेना होगा दही, है ना। अब दही भी कैसे, 7 अलग अलग कागज के जो दोने होते हैं ना, इस तरीके से आपको 7 अलग अलग कागज के दोने ले लेना है, ठीक है। इस तरीके से लेना, सभी के अंदर एक एक चम्मच आपको दही भर देना है, समझ लेना, एक एक चम्मच आपको दही भर देना है। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 7 तुलसी के पत्ते। ध्यान रखना, एकादशी के दिन आपको ये तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं है, नीचे जो भी पत्ता गिरा हुआ रहे उसी पत्ते को उठा लेना, और एक एक तुलसी का पत्ता हर एक कटोरी के अंदर दही के ऊपर रख देना। और मीठे के लिए जो आपको मिठाई मिले उस मिठाई का एक एक पीस सभी कटोरियों में रख देना। अब ये जो 7 कटोरियां आपने तैयार करी है एकादशी के दिन ना, कोई सी भी 7 सौभाग्यवती नारियों को ये आपको अपनी कामना मन में कहते हुए दे देना है, ठीक है। और देने के पश्चात उन्हीं के किसी के एक के घर में से एक तुलसी का पौधा लेकर के अपने घर पर आना, उसे लगा देना।
देखिएगा वही वाला तुलसी का पौधा आपका चलने लगेगा। और अगर आपके घर पर किसी ने जादू टोना हाय अभिचार कर्म कुछ भी किया हुआ रहेगा, वो सारा आपके घर से स्वतः ही बाहर निकल जाएगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।